गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सवासत के श्रेणी तुमको बड़ी नारायणी नमस्ते। हे मां, जो भी श्रोतागण श्री विश्व गुरु मिशन को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उनके जीवन में शुभता प्रदान करना। मां धूम लोचन बद, मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वह नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्दोलित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर के सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर के जाओ तथा उस दुष्टा का केश पकड़ करके खींचते हुए बलपूर्वक यहां लेकर के आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा देवता खड़ा होता हो तो उसे भी अवश्य मार डाला। ऋषि कहते हैं, शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की विशाल सेना लेकर के वहां से कूच कर गया। हिमालय पर पहुंचने के बाद उसने मां भगवती देवी को ललकारा, अरे तुम शिव निशु के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप चलेगी तो ठीक, नहीं तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटता हुआ तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने कहा, शब्द के उच्चारण के से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों, फर्शों की वर्षा प्रारंभ की दी। इतने में ही देवी के वाहन सिंह ने क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके बालों से गर्दन को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार गिराया, कुछ को जबड़ों से नोच डाला, कितने ही महादैत्यों को अपनी दाढ़ों से घाल कर मार डाला। सिंह ने अपने नखों से कितनों का पेट फाड़ डाला, कितनों को एक ही थप्पड़ के मार से गर्दन अलग कर दिया। कितने ही असुरों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। गर्दन के बाल हिलाता हुआ वह दूसरे कतरों का पेट फाड़ करके रक्त पी लेता था। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना को संहार कर डाला। शुभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, वह दैत्यराज बड़ा क्रोधित हुआ। उसका क्रोध सातवें आसमान पर चला गया। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर के जाओ और इस देवी को झोंटा पकड़ करके घसीटते हुए मेरे पास लेकर के आओ। इस प्रकार अगर वह आने में संदेह करे तो उसे तुरंत ही मार डालना। इस दुष्ट की हत्या तथा उसके सिंह को भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लेकर के लौटना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेव महात्म्य धूमलोचन वध का 6वां अध्याय पूरा हुआ। माता रानी आप सभी भक्तों में
कृपा बनाएं, शुभता प्रदान करें। राधे राधे।